Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss some important books which are really useful for cracking NET exam in English. So in this video, I will just let you know all the important books which you must read if you are preparing for UGC NET English. And these books I am going to suggest you will make you clear this exam, and apart from this, you will get a lot of knowledge by reading these books. So let's start the video. तो जब हम UGC नेट इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ब्रिटिश लिटरेचर का। सबसे पहले आपको स्टार्ट क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जब तक कि आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आगे की जो टॉपिक्स हैं उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली इस चीज़ को ध्यान रखना है कि द लैंग्वेज शुड बी वेरी वेरी ईजी। आप जो भी बुक चूज़ करते हैं, आई कैन रिफर टू रॉटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विलियम जे लॉन्ग एंड डेविड डेचेस एंड सम अदर लाइक एडवर्ड एल्बर्ट। बहुत सारी बुक है मार्केट में, बट जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले इसमें नोटिस करना, आपको देखना है कि जो बुक की लैंग्वेज है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर होनी चाहिए। ये ना हो कि आप पहले कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं, उसके बाद आपको जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसी बुक लेनी है जिसकी लैंग्वेज को आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इजीली समझ पा रहे हैं। सो द फर्स्ट बुक आई वुड रिफर टू विलियम जे लॉन्ग, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दिस बुक इज विलियम जे लॉन्ग, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। You can read this book and the language of this book is not very difficult. जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना, कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी बुक को पढ़ने में, तब तक वो चीज़ें आप ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको सीक्वेंस में सब कुछ कवर अप करते चलना है, आपको सब कुछ सीरियल वाइज पढ़ना है, कि सबसे पहले आपको रेनेसा पढ़ना है, देन रिफॉर्मेशन, देन नियो क्लासिकल एज, देन रोमांटिक एज, देन विक्टोरियन एंड देन मॉडर्न, देन पोस्ट मॉडर्न। तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़नी है। इससे क्या होता है कि जब आपको नेट में क्वेश्चन आते हैं जो क्रोनोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, उसको आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि आपने हर चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ रखा है। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये तो सबसे पहले आपको इस पर अपना कमांड रखनी है, आपको अच्छी कमांड इसमें होनी चाहिए तब। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू रीड दिस बुक देन यू कैन ईजिली मूव ऑन टू द बुक्स विच आर रिटन बाय इंडियन राइटर्स। एंड हियर वन आई कैन सजेस्ट यू द कंपेंडियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाई R.D. त्रिवेदी। ये जो R.D. त्रिवेदी की बुक है ये आप पढ़ सकते हैं। ये इंडियन राइटर की बुक है, तो लैंग्वेज तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा बुक को पढ़ने में और सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहली क्या चीज़ होती है कि जब आप कोई न्यू चीज़ पढ़ते हो तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर होनी चाहिए। जब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे तो आप आगे भी आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए आप कोई इंडियन राइटर की बुक जब आप पढ़ते हो तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने लगते हैं, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, आप अभी बिगिनर हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, उसके बाद आप दूसरी बुक को स्विच कर सकते हो, जैसे कि विलियम जे लॉन्ग को, राउटलेज को और डेविड डेचेस को। अगर आप राउटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है और जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। और अगर आप डेविड डेचेस पढ़ रहे हैं फिर तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि डेविड डेचेस बहुत ही टफ बुक मानी जाती है, बिकॉज इट इज़ मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक एज इट हैज़ 2 वॉल्यूम्स। इस बुक के 2 वॉल्यूम्स है। तो अगर अभी आप बिगिनर हो और आपने अभी न्यू स्टार्ट किया है तो आप किसी ईजी राइटर जिसको आप अच्छे से समझ पाएँ उसी की बुक को आप प्रिफर कीजिए। Second most important book I would recommend is Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams. Here it is with me. I can show you. It is the book The Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams. और जब आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो सभी टर्म्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, लाइक डायस्टोपिया, गोल्डन एज एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, हार्लेम रेनेसा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंसलर रोमन, बिल्डिंग्स रोमन। आपको ये सारी चीज़ें इस सिंगल बुक में मिल जाएंगी। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जितने भी UGC नेट में पूछे भी जाते हैं, वो सारे टर्म्स आपको इस अकेली बुक में मिल जाएंगे। और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इज़ बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बैरी। हियर इट इज़ विथ मी, आई कैन शो यू। दिस इज़ द बुक बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बैरी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक।
and you will get every type of terms of literary criticism here in this book. You will get structuralism and postmodernism, feminist criticism. अभी मैंने आपको 2 बुक जो सजेस्ट की है, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बेरी, उन दोनों को मिला करके भी एक बुक है जिसमें आपको लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी, और वो बुक है डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थ्योरी बाय पेंगुइन पब्लिकेशन। ये पेंगुइन पब्लिकेशन की एक बुक है, ये बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूमिनस बुक है। आप देख सकते हैं इसका पेजेस कितने हैं इसमें नियर अबाउट 800 पेजेस हैं, और ये बहुत ही लेंदी बुक है। आप इसमें सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एम.एच. अब्राम्स की बुक में नहीं मिल पाएंगे, वो सारे टर्म्स आपको इस बुक में आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी इम्पॉर्टेंट टर्म नहीं है जो इस बुक में आपको नहीं मिलेगा। अब बात आती है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। इसके लिए मैं प्रिफर करूँगी आपको M.K. नाइक की एक बुक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाई M.K. नाइक। इस बुक में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इंडिया में इंग्लिश कब आया था, और उसके बाद इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन कौन से वर्क लिखे गए थे, और उसके बाद कौन कौन से वर्क लिखे गए थे। बट वन ड्रॉबैक ऑफ दिस बुक इज़ दैट यू विल नॉट गेट द न्यू इंडियन राइटर्स, द न्यू राइटर्स लाइक अरविंद अडिगा एंड अमिताभ घोष एंड सम अदर राइटर्स यू विल नॉट गेट इन दिस बुक। सो न्यू राइटर्स के लिए आप ये बुक प्रीफर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बुक मैं आपको प्रीफर करूँगी श्रीनिवास अयंगर की। वो भी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई कैन शो यू बट इट इज़ नॉट हियर विथ मी राइट नाउ। ये तो बात हो गई इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। अब बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। उसके लिए मैं रिफ़र करूँगी आपको प्रमोद के नायर की बुक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन बाय प्रमोद के नायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म के आसानी से मिल जाएंगे। इट्स लाइक मैजिक रियलिज्म, पिजन इंग्लिश, and you will get to know about colonialism and post-colonialism and other terms like white studies, gender studies, feminism, eco-criticism and cultural materialism. All the topics of literary criticism are available in this book. So post-colonial literature में आपको कुछ भी जो पढ़ना है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस बुक में अवेलेबल है, इस बुक में आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट डिटेल्स अबाउट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट लाइक फ्रेंच फैनन है, होमी के भाभा हैं, और आपके हो गए एडवर्ड सेड है ओरिएंटलिज्म। आपको ये सारी चीज़ें, इन सब थ्योरिस्ट की डिटेल्स भी आपको इस बुक में मिल जाएगी। नाउ द क्वेश्चन कमिंग इन अवर माइंड कि इतनी ही बुक पढ़ना क्या इनफ होगा, क्या इतनी ही बुक पढ़ के हमारा नेट एग्ज़ाम निकल जाएगा? तो इसका आंसर बिल्कुल भी यस नहीं है, इसका आंसर नो है। क्योंकि आप इतनी सी बुक, ये जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं, आप इतनी बुक को पढ़ के नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। इन सभी बुक को पढ़ने के बाद भी आपको अलग से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, अलग से भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको विकिपीडिया एंड गूगल इन सब की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको जितने भी राइटर्स मिलेंगे, आपको उनके बहुत सारे वर्क्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको उनकी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स पढ़नी पड़ेंगी, उनके इंपॉर्टेंट ड्रामा पढ़ने पड़ेंगे। बट इसके लिए आपको कोई प्रॉपर बुक नहीं मिलेगी। आप पर्टिकुलर एक राइटर की बुक लेके आते हैं तो आपको एक नॉवेल की एक ही बुक मिलेगी या एक ड्रामा की एक बुक मिलेगी। इसके बाद आप उसको कहाँ से पढ़ेंगे? तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक में कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी। आपको राइटर्स के बारे में थोड़ी डिटेल्स मिलेगी, उनकी बायोग्राफी के बारे में, और थोड़ी डिटेल्स आपको मिलेगी उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। सो आपको समरी एंड अदर थिंग्स पढ़ने के लिए आपको ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। लाइक यू कैन यूज़ विकीपीडिया, यू कैन यूज़ ग्रेट सेवर एंड क्लिफ नोट्स। आप जितनी भी वेबसाइट हैं आप उन पे जा कर के किसी भी बुक की समरी पढ़ सकते हैं। और वर्ल्ड लिटरेचर की बात करें तो वर्ल्ड लिटरेचर में आपको अमेरिकन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, डायस्पोरिक लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, रशियन लिटरेचर और रोमन लिटरेचर, जितने भी लिटरेचर हैं आप इन सभी के इंपॉर्टेंट राइटर्स की लिस्ट आप बनाइए। आप गूगल से सिंपली गूगल करिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ जर्मन लिटरेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ रशियन लिटरेचर। यू विल गेट द लिस्ट ऑफ 10 to 15 राइटर्स। और आपको अब क्या करना है कि उन राइटर्स की जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको आपको विकीपीडिया से या अदर ऑनलाइन सोर्सेज से आपको वो चीज़ें पढ़नी है, आपको उसकी समरी पढ़नी है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको कवर अप करना है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।